हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। मैं शिव गुरु की कथा कहने जा रही हूँ। कथा को ध्यान से सुनिएगा और कथा को पूरी सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा कथा सुनने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है और पूरी कथा सुनने से ज्ञान मिलता है। आधा अधूरा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है, इसीलिए कथा को पूरा सुनिएगा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 3 बेटे और पति सब मिलके बहुत खुशी खुशी रहते थे। जब उसने अपने 3 बेटों का शादी कर लिया, तीनों हंसी खुशी से रहने लगे। सब तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ दिख रही थी। अचानक से एक दिन उसके पति का एक्सीडेंट हो गया और वो पति चल बसा। अब तो उस बुढ़िया पे जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। वो अपने पति के शोक में इतना पागल हो गई कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतता रहा और जैसे जैसे दिन बीते वैसे वैसे बेटे बहू का स्वभाव भी बदलता जा रहा है। एक दिन बुढ़िया ने बोला कि बहू, मेरे कपड़े को ठीक से धो और अच्छे से इसमें साबुन लगा रह जाता है, इसको ठीक से धो दिया करो। तो बहू ने बोला कि आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप खुद से ही अपने कपड़े धो लो, और उल्टा जवाब देने लगी। फिर उनके बेटों ने भी कुछ नहीं कहा। वो भी चुपचाप खड़ा होकर देख रहे थे। बहू इतनी बदतमीजी कर रही थी, फिर भी बेटों ने कुछ नहीं कहा। दूसरी बहू ने पीछे से आकर एक चप्पल मार दिया। बुढ़िया ने सर झुका लिया तो चप्पल बच गया, नहीं तो बुढ़िया को लग जाता। फिर बुढ़िया रोते रोते अपने कमरे में चली गई कि आज मेरा पति नहीं है तो मेरे बेटे बहू मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। यही मेरे पति थे तो मेरा कितना इज्जत हो रहा था। फिर वो रोते रोते सो गई कि वो ना तो बेटा आया पूछने खाने के लिए, ना बहू आई पूछने खाना खाने के लिए। वो रोते रोते सो गई। सुबह भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकल के आई तो भी कोई नहीं आया उसे उठाने बुलाने कि चलो चाय नाश्ता कर लो, खाना खा लो। वो बेचारी रोते उसको 4 दिन अपने कमरे में हो गए, कोई पूछने नहीं आया। फिर वो 5वें दिन अपने कमरे से निकली और अपने बक्से में 2-4 कपड़े रखा और उसके पति ने जो गहने बनवाए थे वो रखा और अपने मायके जाने लगी। उसने अपने बेटों को आवाज़ दिया कि मैं नानी के घर जा रही हूँ, तुम लोग मुझे ढूंढना मत। किसी ने आवाज़ भी नहीं दिया कि माँ रुक जाओ मत जाओ। ना बहू ने आवाज़ दिया, ना बेटा ने आवाज़ दिया। ये भी नहीं पूछा माँ क्यों जा रहे हो, कुछ भी नहीं बोला। बेचारी बुढ़िया रोते रोते मोटी मोटी आंखों से आंखें सूज गई थी और रोते रोते वो चली गई। जाकर अपने मायके पहुंची तो वहाँ उसके भाई भाभी बैठे थे। भाई खाना खा रहा था, भाभी बैठी थी पास में। जब भाई ने देखा अपनी बहन को इस हालत में तो वो दौड़ कर गया और पूछा, बहन क्या हुआ, ऐसी हालत क्यों है तुम्हारी। और भाभी ने भी बोला कि दीदी आप बता देते तो मैं किसी को भेज देती बस स्टैंड पर लेने के लिए। तो देखिए बुढ़िया माँ ने अपनी बच्चों की करतूतें सब छुपा ली, अपने बच्चों को बदनाम नहीं होने दिया। उसने बोला कि जब से तेरे जीजा गए हैं तब से मेरी ऐसी हालत हो गई है, मुझे कुछ भी होश नहीं है। उसने अपने बच्चों की बुराई नहीं करी। फिर वो वहीं रहने लगी, वहीं खाया पिया। जब वो खाना मिला तो ऐसे खा रही थी ऐसे भी 4 दिन से तो कुछ खाया नहीं था उसने, तो जल्दी खाने लगी। तो औरत तो एक दूसरे का दर्द समझती है।
तो भाभी उसकी समझ गई कि जरूर कुछ न कुछ तो हुआ है, मगर दीदी बता नहीं रही। तो उसने भी कुछ नहीं बोला, वो खा के सोई। फिर सुबह उठी तो फिर इंतज़ार करने लगी कि मेरे बच्चे आएंगे मुझे बुलाने। तो फिर बच्चे नहीं आए। वो पूरे दिन तक टक 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 दरवाजे पे देखती रहती कि कोई आएगा मुझे बुलाने, कोई आएगा मुझे बुलाने। कोई नहीं आया। ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए। फिर उसका भाई बोला कि बहन तुम्हें क्या तकलीफ है, यहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना आराम से रहो, खाओ पियो। फिर उसने कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है भैया। फिर 1-2 दिन के बाद देखी कि उदास है मेरी बहन। तो फिर भाई ने कहा कि अगर तुम्हें अपने घर जाना है तो मैं बुला देता हूँ रिक्शा, चले जाओ, और अगर यहाँ रहना है तो यहाँ रहो, लेकिन यहाँ भी रहो, खुश रहो। तो उसने बोला कि ठीक है। फिर उसका एक चाचा का बेटा था, चचेरा भाई था गुड़िया का, वो पहलवानी करता था। वो अपने भाई के पास गई। वो जैसे अपने भाई के पास पहुंची तो भाई पहचान गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है, कि मेरी बहन तो ऐसी है नहीं, जरूर इसे कुछ तकलीफ है। उसने पूछा दीदी क्या बात है। तो उसने बताया कि मेरे घर की हालत ऐसी ऐसी है, मेरे बेटे बहू मेरा इज्जत नहीं करते, मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। तो फिर बोला दीदी तुम घबराओ मत, चलो मेरे साथ। फिर उसने 2-3 पहलवान बुलाए और चले अपनी दीदी के घर। वहाँ गए तो वहाँ कोई ना आया दरवाजे पे, न बेटा निकल के आया न बहू निकल के आया। तब भाई समझ गया कि दीदी का हालत बहुत बुरा कर दिया इन लोगों ने। फिर वो जोर से चिल्लाने लगा, सब निकलो घर से बाहर, ये मेरी दीदी और जीजा का घर है, तुम लोग सब घर से बाहर निकलो। तो बच्चे सब जल्दी जल्दी बेटे बहू निकले और निकल के बाहर चले गए। ये नहीं हुआ कि अपने माँ से माफ़ी मांग लें कि चलो मेरे से गलती हो गया, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, सीधे घर से बाहर निकल गए। तो भाई ने कहा कि आज से तुम लोग इसमें नहीं रहोगे, तुम लोग सब यहाँ से बाहर जाओ, अभी ये मेरी दीदी का घर है, मेरी दीदी जैसा चाहेगी, जिसे चाहेगी उसे रखेगी। फिर वो लोग निकल गए बाहर। अब बहन रहने लगी अकेले। वो बोली इतना बड़ा घर है, इतना ज़मीन जायदाद है, क्या करूँगी मैं। तो वो ज़मीन बेच कर दान करने लगी, अनाथ आश्रम में देने लगी। अब इसका पूरे शहर में नाम होने लगा। ये गरीब बच्चों को पढ़ाती, गरीब लड़कियों की शादी करवाती, और इसके बच्चे दर बदर की ठोकरें खाने लगे। तो फिर एक दिन इसके तीनों बच्चे और बेटे और बहू वापस आए और आकर अपनी माँ के पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगे कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गया। तो माँ तो माँ होती है, उसने माफ़ कर दिया। फिर वो खुशी खुशी घर में रहने लगी और पूजा भजन करने लगी। तो देखिए शिव गुरु की महिमा कितना अपरंपार है। आप शिव गुरु में ध्यान लगाइए, शिव गुरु सबका बेड़ा पार करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।